नमस्कार। ओम श्री परमात्मे नमः। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानास्थित चेतस्य यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक विषयों व पदार्थों में आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं वे दिव्य ज्ञान में स्वयं की बुद्धि को स्थिर कर लेते हैं, क्योंकि वे अपने सभी कर्मों को यज्ञ की भांति संपन्न करते हैं। वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं अर्थात कर्म फल की प्राप्ति से मुक्त रहते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण मोक्ष के संबंध में विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो स्वयं को किसी इकाई से नहीं जोड़ता, जैसे कि परिवार, धर्म, राष्ट्र, संप्रदाय आदि, वह अपनी चेतना को ज्ञान में स्थापित करके संपूर्णता में लीन हो जाता है। कुछ लोग मोक्ष का अर्थ वैकुंठ में जाना समझते हैं। कुछ अन्य लोग यह मानते हैं कि मोक्ष वह अवस्था है जिसमें मनुष्य निलंबित अवस्था में रहता है, शून्यता में रहता है। मनुष्य जो भी आचरण करता है वह उसकी अवस्था से ही प्रेरित होता है। मनुष्य स्वयं को लिंग, परिवार, देश व धर्म से जोड़ता है। जो व्यक्ति किसी इकाई से जुड़कर स्वयं की पहचान बनाते हैं वे स्वयं के व्यवहार को सीमित करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के आचरण को ठीक से समझ नहीं पाता। सत्य नाम रूप से परे है। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति इस वास्तविकता को भली भांति समझते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने आचरण को कभी भी सीमित नहीं करते। उनका कार्य यज्ञ की भांति होता है, जो कि सृष्टि के लिए होता है। कोई विचारधारा लचीली होती है, कोई कठोर होती है। इसके लिए हम दो धर्मों के बीच की लड़ाई का उदाहरण ले सकते हैं। यदि मुस्लिम व हिंदू संप्रदाय के बीच में भेद है तो वह भी एक संतुलन है, क्योंकि यह लड़ाई कठोरता व लचीलेपन की लड़ाई है। यदि समाज में पूर्णतः लचीलापन बना रहेगा तो समाज संतुलन में नहीं रह पाएगा। इसलिए दोनों का अस्तित्व समाज में आवश्यक है। लचीलापन बढ़ जाने पर कठोरता को आगे बढ़ाया जाता है। यह संतुलन की शक्ति ही विष्णु की शक्ति है, जो समाज में समन्वय को स्थापित करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।